हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अगर आप क्लास 10 और क्लास 12 से रिलेटेड है तो सारा काम छोड़कर इस वीडियो को बिना स्किप किए विस्तार पूर्वक समझे। आप सभी को पता है कि जैकबॉट ने कहा था कि आप लोगों का प्री बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी। अगर प्री बोर्ड की एग्जाम होगा तो पेपर में दिया गया था कि एग्जाम के बाद लिए जाएंगे, जो बिल्कुल असंभव वाली बात थी। लेकिन जैकबॉट ने कल एक ऐसा नोटिस जारी किया मेरे लाल, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। एग्जाम में लिखा है, उसमें पेपर में लिखा हुआ था कि आप लोगों का प्री बोर्ड की एग्जाम लिए जाएंगे। किसको देना जरूरी है, 4-5 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जितना भी हो सके इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें मेरे लाल, क्योंकि ये नोटिस जो है ना अभी जस्ट मेरे पास पहुंची है और मैं आप लोगों को सुबह का ही टाइम आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके सभी को शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लाइफ के रिगार्डिंग मैं अगर बात करूं आप लोगों का फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, ये वीडियो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से 3-4-5 क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आए हूं और बिल्कुल ये जो है ना लेटेस्ट अपडेट है, आज के ही अपडेट है, अभी का अपडेट है। देखिए पहला प्रश्न है कि सर हम लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम जो रूटीन है वो तो मैं बताऊंगा ही। आप लोग का प्री बोर्ड तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। आप लोगों का जिस अनुसार आप लोगों का कल का नोटिस आया है, आप लोगों का प्री बोर्ड की एग्जाम देना होगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने खड़ा होता है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास यहां पे खड़ा होती है, सर प्री बोर्ड की परीक्षा दे या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एडमिशन करवा के वो कहीं और चले जाते हैं, या तो एडमिशन करवा के किसी के थ्रू से घर में अपनी तैयारी करते हैं, कॉलेज से उसको स्कूल से कोई उनका मतलब ही नहीं है। तो क्या आप लोगों को एग्जाम देना जरूरी है या नहीं प्री बोर्ड का एग्जाम। अगर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे सर फाइनल एग्जाम तो 6 फरवरी से है, अब हम लोग प्री बोर्ड के एग्जाम देकर क्या करेंगे। तो आज हम लोग इस मुद्दे पे बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला, एग्जाम सेंटर कहां होगा। क्या एग्जाम सेंटर हम लोगों को बाहर होगी या हम लोगों का होम सेंटर, मतलब जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं इसी स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम होगी, या हमें बाहर जाकर हमको एग्जाम देना होगा। पहला अगला क्वेश्चन नंबर है सर क्वेश्चन नंबर 4 कि एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं। अगर एडमिट कार्ड मिलेगा तो कब मिलेगा, और एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं, दोनों टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर की बात रही तो ये क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल के टीचर तैयार करेंगे या जैक अपना बोर्ड के माध्यम से भेजेंगे, जिस तरह से फाइनल एग्जाम में भेजते हैं। आज पांचों टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे और प्री बोर्ड का एग्जाम देना जरूरी है या नहीं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा आपका रूटीन कि आप लोग का एग्जाम कब से लिए जाएंगे। चलिए पहले मुद्दे पे बात करते हैं। सर पहला क्वेश्चन हम लोग का कि प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का बनकर तैयार होती है कि प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, यानी सर हम लोगों का आधा सिलेबस से पूछेगी या पूरा सिलेबस से पूछेगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर, ये जो प्रश्न है ना याद रखिएगा, ऑल सिलेबस, क्या ऑल सिलेबस से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी। और एग्जाम सर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक टर्म में होगी या 2 टर्म में। मान लेते हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना टर्म 1 में हो और एक आप लोगों का एग्जाम होगी, विस्तार पूर्वक समझिएगा, टर्म 2। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर के आप लोगों का एक ही एग्जाम लिए जाएंगे। याद रखिएगा एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम जो है एक ही टर्म में लिए जाएंगे। अब एक टर्म में आप लोगों का 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा और बाकी 50 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव होगा। यानी फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, फाइनल एग्जाम से रिलेटेड ये आपका एग्जाम होगी। प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, ऑल सिलेबस से क्वेश्चन आएगी, ऑल सिलेबस से ऑब्जेक्टिव भी आएगी, ऑल सिलेबस से आप लोगों का सब्जेक्टिव भी आएगी। डाउट, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, पूरे बुक से क्वेश्चन आएगी, ऑल सब्जेक्ट से ऑल ऑब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन हमारे पास तैयार होती है, प्री बोर्ड की परीक्षा दे या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सभी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर प्री बोर्ड की परीक्षा दे या नहीं, सबसे मुद्दे वाली बात है। देखिए मेरे प्यारे, अगर आप क्लास 12 में है या क्लास 10 में है, याद रखिए क्लास 12 में है या क्लास 10 में है और आपके स्कूल में कॉलेज में अगर प्री बोर्ड की एग्जाम हो रही है तो सारा काम को छोड़कर प्री बोर्ड के एग्जाम को अटेंड करना है। जितना भी काम हो आपका घर पे या आप बीमार क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आपका प्री बोर्ड के एग्जाम देना कंपलसरी है। ऐसा क्या खास बात है जिस कारण से हम लोगों को प्री बोर्ड की एग्जाम देना चाहिए। तो याद रखिएगा प्री बोर्ड के एग्जाम से हमें पता चलता है 2 चीज का। पहला, क्वेश्चन पेपर हमारे फाइनल में कैसे होगी,
पहला। दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है सर कि हमारे प्रिपेयर्ड कहां तक हुआ है, हमारी तैयारी कहां तक हो पा रही है। हम फाइनल एग्जाम में अगर हम इस तरह से एग्जाम में बैठे तो हम एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं, याद तो बहुत कर लिए पर लिख पा रहे हैं या नहीं। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होती है। किसका तो बताएंगे सर, प्री बोर्ड की परीक्षा दे या नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया कि आप कहीं भी रहे, किसी धरती के किसी भी कोने पे रहे, प्री बोर्ड की एग्जाम जिस दिन होगी आपको स्कूल जाना है तो जाना है, पहली बात। दूसरी बात, इससे हम लोगों को क्या होगी, तैयारी में और इजाफा होगा, मतलब इंक्रीजेस होगी, ठीक है। और क्वेश्चन पैटर्न हम लोगों को मालूम चलेगा। जैकबोर्ड ने जो आप लोगों का एक मॉडल सेट जारी किया है, एक ही मॉडल सेट जारी किया है, तो एक मॉडल सेट से हम लोगों को ज्यादा चीज पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जब से चेंज हुआ है ना, बहुत बड़ा बदलाव हुई है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि एग्जाम सेंटर कहां होगा। चलिए सर, एग्जाम सेंटर हम लोग जाते हैं सर घर द्वार छोड़कर एग्जाम देने, तो एग्जाम सेंटर होगा कहां। एग्जाम सेंटर जो होगा ना, याद रखिएगा, होम सेंटर होगा। क्या, होम सेंटर होगी, मतलब जिस स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल या कॉलेज में आपका एग्जाम लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, होम सेंटर मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बस हाँ, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को बता दे प्री बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, और वो भी बहुत जल्द। एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं। एडमिट कार्ड किस लिए दिया जाता है पता है, जब वो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। जब आप अपने घर पे एग्जाम देंगे, होम सेंटर पे एग्जाम देंगे, तो एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड, याद रखिएगा, 28 जनवरी से आप लोगों को शुरू होगी फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये जो हम लोग एग्जाम देंगे प्री बोर्ड की एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर कहां से आएगा। ये क्वेश्चन पेपर हमारे स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल तैयार करेंगे, या हमारे स्कूल के जो क्लास टीचर होते हैं वो तैयार करेंगे, या ये क्वेश्चन पेपर जैकबोर्ड के माध्यम से रांची के थ्रू से भेजे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर आप लोग का रांची से भेजे जाएंगे और एग्जाम से आधा घंटा पहले आपके स्कूल में इन करेंगे। याद रखिएगा, कितना घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा होगा सर, मिनट में लिख दिया हूं, अच्छा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट पहले आप लोगों का एग्जाम से पहले आपका स्कूल में क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एकदम जैकबोर्ड की तरह से, जिस तरह से फाइनल एग्जाम होती है 2 कॉपी, उसी तरह से आपके एग्जाम लिए जाएंगे। क्या आप लोग एक प्री बोर्ड की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए हैं या नहीं। पूरे बुक से क्वेश्चन पूछेगी, डरना नहीं है, बस तबड़तोड़ 3 घंटा एग्जाम दे देना है। और मेरे लाल, मेरे एक बात याद रखना है, मैं अभी जो रूटीन दिखाने वाला हूं ना, 2 टाइप का आपको रूटीन दिखेगी। देखिए मैं बात कर रहा हूं आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, याद रखिएगा, फुल सिलेबस होगी, टर्म 1 टर्म 2 दोनों से होगा। क्वेश्चन 2 प्री बोर्ड की परीक्षा देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको डिस्कस करवा एग्जाम सेंटर, होम सेंटर होगी। पॉइंट नंबर 4 में था सर एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं, तो एडमिट कार्ड आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 था कि क्वेश्चन पेपर कहां से आएंगे, तो जैक के माध्यम से क्वेश्चन पेपर भेजी जाएगी। अब आपका रूटीन आपके पास आती है, तो रूटीन 2 टाइप का है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है तो उनके लिए ये है, याद रखिए, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है तो उनके लिए ये एडमिट कार्ड, ये आपका रूटीन है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिला प्रशासन कोडरमा झारखंड, रेगुलर असेसमेंट ऑफ इंप्रूव्ड लर्निंग रेल प्रोजेक्ट 3.0, प्री बोर्ड एग्जाम डेट स्टार्ट क्लास 12 एंड 10th। देखिए मैं ये क्लास 12 की मैं बात करूं तो जो वो आप लोगों का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से है वो खास करके ध्यान देंगे। बाकी मैं ओरिजिनल आपका ये भी दिखाने वाला हूं एडमिट का आपका रूटीन, समझिएगा। सबसे पहले डेट दिया है 16 तारीख, मतलब आज तो सोचिए कि 17 तारीख तो आज हो गया है, मतलब पहला दिन उन लोगों का एग्जाम इंग्लिश हो चुका है और इंग्लिश का पेपर उन लोगों का एग्जाम हो चुका है। और इंग्लिश का पेपर आप जब देखेंगे ना मेरे लाल, तो कहेंगे सर क्या क्वेश्चन आपने तैयार किया है, सारा क्वेश्चन भिड़ गया है। 30 क्वेश्चन में आपको यकीन नहीं होगी, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़कर बच्चे ने 30 में से, याद रखिएगा, 29 मार्क्स लाए हैं। एक क्वेश्चन
जो था वो बिल्कुल अंदर वाली क्वेश्चन था, उसका आंसर हमें पता था पर उन लोगों को पता नहीं था। तो 30 में से 29 मार्क्स उन्होंने सही करके आया और कहा सर जितना क्वेश्चन आपने बताया था सर सिलेक्टेड सेट में सारा क्वेश्चन भिड़ गया सर हमारे पेपर में। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूं ना, बस आप लोगों को करते रहना है, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे लाल की क्वेश्चन इस बार कैसे रोटेट करेंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, सारा चीज मैं बताऊंगा। बस हाँ, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, भाई बहन रिश्तेदार में जो भी है उनको शेयर कर दे, ताकि उनको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो हमारे पेपर में कहां से आ रही है, उनको कम से कम इस बात का तो पता चलेगी ना। चलिए सर, अब ये जो देख रहे हैं आज 17 तारीख को, मतलब आज के दिन में उन लोगों का इकोनॉमिक्स है, 18 तारीख को हिस्ट्री है, और ठीक है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। ओरिजिनल रूटिंग सर आप लोग का ये रहा, ओरिजिनल डेट तरफ फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, अगर क्लास 10 में है तो आप लोग का फर्स्ट सिटिंग है, और अगर क्लास 12 में है तो आप लोग का याद रखिएगा सेकंड सिटिंग में होगी। ठीक है, 18 तारीख का आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, 18 याद रखिएगा 18 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी आप लोगों का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा आप लोगों का एग्जाम कल से शुरू हो रही है, और पहला दिन हम लोग को देना होगा सर हिंदी है, हिंदी भी मातृभाषा, इंग्लिश है। याद रखिएगा आईए, आईकॉम और आईएससी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का एग्जाम कल आपका प्री बोर्ड के एग्जाम लिए जाएंगे। और 19 तारीख को आप लोगों का याद रखिएगा कोई 10 क्लास में है तो आप लोग का सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, अगर कोई 12 में है तो इलेक्टिव लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव लिए हैं या हिंदी कोर लिए हैं, इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं, तो दोनों का एग्जाम आपको देना होगा। अब आते हैं सर 22 तारीख को हम लोगों को क्या देना होगा, 19 तारीख के बाद 3 दिन गैप है आप लोगों का। 22 तारीख को एग्जाम होगी सर इकोनॉमिक्स का और एंथ्रोपोलॉजी। जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लिए हैं, चाहे वो आईएससी हो, आईकॉम हो या आईए हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी लिए हैं, तो आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम 22 तारीख को लिए जाएंगे। मैं अगर बात करूं 23 तारीख को तो छुट्टी है, 24 तारीख को मैं बात करूं तो 24 तारीख को कोई स्टूडेंट है तो 10 क्लास में उनका साइंस है, और जो 12 क्लास में उसका जियोग्राफी और कंप्यूटर साइंस है। समझ में आ रहा है, प्री बोर्ड के एग्जाम देना जरूरी है ना, एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, आप 2 मार्क्स क्यों ना लाएं, लेकिन एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है, इससे एक्सपीरियंस होगी फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, 25 तारीख को सर याद रखिए इंग्लिश होगी क्लास 10 वालों का, और हिस्ट्री होगा सर क्लास 12 वालों का। सिर्फ उस दिन क्लास 12 वालों का हिस्ट्री होगा, बाकी और कोई सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगी, ना कॉमर्स का होगा ना साइंस का होगा। अगले देखते हैं सर 29 तारीख, 25 तारीख के बाद डायरेक्ट 4 दिन का छुट्टी है। 29 तारीख आपका एग्जाम होगा सर इकोनॉमिक्स का। याद रखिएगा कोई भी स्टूडेंट है जो क्लास 12 में है तो फर्स्ट सिटिंग में आप लोगों का एग्जाम होगी, क्लास 12 वाले फर्स्ट सिटिंग, तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम देना होगा सिर्फ और सिर्फ आईए वालों के लिए। याद रखिए किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आईए वालों के लिए आपको एग्जाम देना होगा। आगे बात करते हैं, अगर कोई अगर अकाउंटेंसी लिए है या फिजिक्स लिए है तो उनका सेकंड सिटिंग में होगी। 30 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होगा जूलॉजी, बिजनेस स्टडी और साइकोलॉजी। जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी का एग्जाम लिए, पेपर लिए हैं तो उनका एग्जाम जो है 30 जनवरी से होगी। 30 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। वही आप देख सकते हैं इधर सोशियोलॉजी अगर कोई लिए है, सोशियोलॉजी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट लिए तो उनका सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगी। इसी तरह से मैं बात करूं क्लास 10 के बाद जाकर 12 के बाद बात करता हूं तो 12 वालों के लिए 31 जनवरी को है मैथमेटिक्स का एग्जाम और स्टैटिक का एग्जाम। अगर मैं बात करूं आप लोगों का जो आर्ट्स लिए हैं उनका होम साइंस का एग्जाम देना होगा। आगे देखते हैं सर अगला पेपर क्या है। 1 फरवरी का आपका एग्जाम होगी फिलोसफी का। जो आर्ट्स लेकर स्टडी करें उनके लिए फिलोसफी है, और जो फिलोसफी नहीं लिए उनके लिए पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो यहां रखिएगा, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक देखना है और अपना एग्जाम की प्रिपेयर्ड और जमकर तैयार करना है। कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। बस आप लोगों का एग्जाम जो है ना प्री बोर्ड के जब भी एग्जाम होगी आप लोग देना ना भूलिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्जाम से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बिल्कुल इस चैनल को जकड़ कर रखिए, पकड़ कर रखिए। कोई भी नोटिस आएगी एग्जाम से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगी तो आप लोगों को मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में इसी तरह से अपडेट के साथ।